आइए, हैप्पी टू हेल्प सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? यस, कोई बोलेंगे? जी यस सर। यस। ओके ओके, थैंक यू। और हम लोग आइए हैप्पी टू हेल्प सेशन देखते हैं। और अभी हम लोग कुछ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जाने। आइए यहाँ पे देखेंगे। और नील सुमन मैम, आप सुन पा रही हैं? नील सुमन मैम। हाँ सर, सुन रहे हैं। ओके ओके, मैं आपसे कुछ पूछूंगा बीच में, तो आपको बताना है। ओके। तो आप जी। उस समय माइक ऑन कीजिएगा जब मैं आपसे पूछूंगा। अभी आप ऑफ कर सकते हैं माइक को, ठीक है? तो आइए, सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बॉडी सिस्टम है और हमारा जो मशीन सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, ये इसमें देखेंगे। और हम लोग थोड़ा देख लें कि हम लोग कौन है, हु आर वी। तो हमारा ग्रुप है वेलनेस कोचेज का ग्रुप, कि आपको कैसे डिजीज फ्री लाइफ बना पाए, मेडिसिन फ्री लाइफ बना पाए, डॉक्टर फ्री लाइफ बना पाए, इस पे हमारी क्लास होगी। और आप लोग यहाँ पे एक डाइट मॉडिफिकेशन के थ्रू अपने हेल्थ को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं अपने, जैसे हम लोग देखते हैं ह्यूमन बॉडी और मशीन का वर्क किस तरह से होता है। नो अबाउट योर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी यानी आपकी बॉडी किस तरह से वर्क करती है। एक ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। हाउ बॉडी वर्क्स, कैसे हमारा बॉडी वर्क करता है। तो आइए देखिए, हमारे बॉडी में ये होते हैं, हार्ट होते हैं, हार्ट, जिसको हिंदी में दिल के नाम से जाना जाता है। तो हार्ट जो है, हार्ट को मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ, सॉरी, हार्ट को मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ मशीन का इंजन से। जैसे मशीन का जो इंजन होता है उससे, उसी तरह हमारे ह्यूमन बॉडी में ये हार्ट होता है। ये हार्ट जो है वो पूरे बॉडी को ऑपरेट कर पाता है, पूरे बॉडी को ऑपरेट कर पाता है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इंजन जो है हमारे हार्ट के जैसा वर्क करता है। और हमारा जो किडनी है वो एक ऑयल फिल्टर, मतलब जो मशीन में तेल फिल्टर करती है उस तरह हमारा किडनी वर्क करता है। उसके बाद मैं आगे देख पा रहा हूँ कि जैसे हमारा लंग्स है, लंग्स जिसको फेफड़े के नाम से जानते हैं, और ये एक एयर फिल्टर के जैसा वर्क करता है। एयर फिल्टर बोले तो जब तक कोई मशीन में, जब तक एयर नहीं अंदर जाएगा तब तक उसका शायद वर्क सही नहीं हो पाएगा। उसी तरह हमारी बॉडी में है कि जब तक हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, नहीं लेते हैं, तब तक हमारा जो हार्ट बीट सही से नहीं चल पाएगा। तो हमारा जो एयर है वो ऑक्सीजन है, और ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीजन, फिर वो एयर को ट्रांसफॉर्म करता है दूसरे ये में। जैसे हम लोग एयर को ट्रांसफॉर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ते हैं, यूज करके उसके उसको हम लोग छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में जाता है। जब हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन फॉर्म में होता है, उससे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और हमारी बॉडी, सेल्स, ऑर्गन सारे जगह ऑक्सीजन पहुंचाती है, वो एयर। देखिए, जिस तरह हमारा इंटेस्टाइन है, हमारी बॉडी का इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिग इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत छोटी आंत के नाम से जानते हैं, वो एक एग्जॉस्ट के जैसा वर्क कर रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे कंपेयर करके देख रहा हूँ कि मशीन की जैसा हमारा बॉडी वर्क करता है, लेकिन इसमें काफी डिफरेंसेज है। डिफरेंसेज ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 24 आवर हमेशा चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। और ये मशीन में क्या डिफरेंसेज है कि जब वर्क होते हैं तब ये रन करते हैं, अदरवाइज ये रुक जाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ह्यूमन बॉडी और कार एंड बाइक, ये सब मशीन है और ये ह्यूमन बॉडी है। ये लोग का फ्यूल क्या है? तो कार एंड बाइक का फ्यूल है पेट्रोल एंड डीजल, और हमारा जो फ्यूल है फूड एंड वाटर। तो हम लोग
अपने गाड़ी में जब भी फ्यूल डालते हैं तो पहले हम लोग एक माइंड में ये डालते हैं, माइंड में एक ये थॉट डालते हैं कि हमारा गाड़ी में अच्छा फ्यूल हो, यानी अच्छा फ्यूल डालें, अच्छा खाना डालें। कहने का मतलब अगर गाड़ी में अच्छा फ्यूल नहीं डालते हैं तो परेशानी आ सकती है। और उसी तरह हम लोग फूड एंड वाटर से चलते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी का जो फ्यूल है वो फूड एंड वाटर है। तो नील सुमन मैम आप लाइन पे हैं, आपसे थोड़ा बात करनी है मेरे को, आप माइक ऑन कर लें। यस मैम। सुमन मैम। हाँ सर। हाँ सुन पा रहे हैं। हाँ तो आप आपके यहाँ बाइक या कार कुछ होगा। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बाइक और कार में जैसे हम लोग पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल में अगर कुछ मिक्स होता है, जैसे मान लीजिए हमारा फ्यूल अगर अच्छा ना हो तो क्या हमारी बाइक या कार में कोई सिम्टम्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं? हाँ सर, प्रॉब्लम आ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं मैम, थोड़ा मैं जानना। गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। यस। और गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। ठीक है, और कुछ? और क्या? चलिए चलिए, और बोल नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं समझ गया। तो आप मतलब बताना चाह रहे हैं कि गाड़ी ऑपरेट सही से नहीं हो पाएगी, सही से नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो जी उसी हाँ। उसी तरह जैसे आप यहाँ पे आगे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी है, अब पेट्रोल पंप से हम लोग जो पेट्रोल लेते हैं तो वहां पे हम लोग यही जान के लेते हैं कि वहां पे शुद्धता होता है, क्या शुद्ध तेल जी हाँ। मिलता है, सही मिलता है, ठीक है। और हम लोग बाहर से तेल नहीं डालना पसंद करते हैं क्योंकि हो सकता है कि वहां कुछ मिलावट हो, क्या। जी। तो यहाँ पे देखिए कि आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया कि गाड़ी में जब फ्यूल अच्छा नहीं डालेंगे तो सबसे पहले उसका माइलेज में प्रॉब्लम आएगा, वो कम दूरी तय कर पाएगा। दूसरा प्रॉब्लम कि वो ज्यादा धुआं देने लगेगा, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा आवाज कर सकता है। चौथा प्रॉब्लम है स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकता है, स्टार्ट नहीं होना। तो ये सब सिम्टम्स आने लगते हैं। पांचवा बोल सकते हैं इंजन सीज कर सकता है, क्या ये सब प्रॉब्लम आ सकता है? जी हाँ सर, आ सकता ओके, तो आइए है देखते एकदम हैं। बिल्कुल। हम लोग एक गाड़ी का देख रहे हैं, गाड़ी का पार्ट्स बदले जा सकते हैं। मैम गाड़ी का पार्ट्स बदले जा सकते हैं? हाँ सर, बदले जा सकते हैं। चलिए ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट्स को बदला जा सकता है? जी हाँ। ह्यूमन बॉडी अच्छे पोषक तत्व से। नहीं नहीं, पार्ट्स को बदलने का बोल रहे हैं। जैसे हमारा जैसे बॉडी का पार्ट्स है उसको बदले जा सकते हैं इजिली? बॉडी के पार्ट्स को तो कैसे बदल सकते हैं सर? अच्छा, नहीं बदल सकते हैं, मे बी कुछ बदला भी जा सकता हो, तो वो बहुत मतलब रेयर केस में, और सब कोई नहीं कर पाते हैं शायद। चलिए वेरी गुड। तो उस तरह से हम लोग जो खाना खा रहे हैं ये हमारा फ्यूल है। इसमें क्या हो रहा है कि आज पोषक तत्वों की कमी आ गई है, ठीक है, आप मानते हैं पोषक तत्व की कमी आ गई जी है हाँ, जो हम। मान सकते हैं सर, पोषक तत्व। कैसे मान सकते हैं मैम, थोड़ा कुछ बता सकते हैं? पोषक तत्व की कमी आई कैसे पता चल रहा है लोगों को? क्वेश्चन ज्यादा टफ हो गया। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए जी बहुत सर, सारे, बताइए। जी बहुत सारे सिस्टम बॉडी में आने लगते हैं।
जैसे इस तरह से हम लोग जो ले रहे हैं, इस तरह का इंजेक्ट किए जा रहे हैं फसल को, और इस तरह से मतलब हर जगह कुछ न कुछ डाले जा रहे हैं जिसमें टॉक्सिन बहुत है, इस तरह का बॉडी हो जा रहे हैं लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी का टाइम में बहुत ज्यादा कैलोरी हो जा रहा है, बहुत ज्यादा फैट हो जा रहा है, और अभी बीपी, शुगर या डाइजेस्टिव हेल्थ का समस्या बहुत ज्यादा होते जा रही है। तो ये हम लोग को देखने को सिम्टम्स मिल रहे हैं लोगों में, लोग बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और वो बता रहे हैं कि ये परेशानी हमें हो रही है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि आज की फूड में जो पोषण होना चाहिए वो पोषण नहीं मिल पा रहा। क्या आप समझ पाए मैम? तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं। तो आगे आते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन, क्या होता है। तो फूड क्या है, यानी खाना क्या है, इसको आप लोग गौर से सुनेंगे। तो फूड इज व्हाट वी ईट व्हेन वी हंग्री एंड इवन व्हेन वी आर नॉट हंग्री। फूड हम लोग तभी खाते हैं जब हमारा भोजन क्या होता है, जैसे हमें भूख लग रहा तो हम लोग फूड खाते हैं, और उसमें ये नहीं देख पाते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है या नहीं। हमारी पेट भरती है, हमें कुछ ऊर्जा मिलती है और हम लोग उसको यूज कर लेते हैं। फिर दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जैसे पोषण इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स, माने हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ऑन अ डेली बेसिस टू स्टे हेल्दी। हमारे जो सेल, टिश्यू, ऑर्गन है उसको कंप्लीटली हेल्दी रखने के लिए हमें इस न्यूट्रिएंट्स कंटेंट की जरूरत होती है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी की सारे सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स एंड हमारे बॉडी के सिस्टम्स को हेल्दी रखने का वर्क करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर हमारे बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडी को सही फ्यूल नहीं मिलने के कारण होता क्या है, बहुत सारे सिस्टम आने लगते हैं। जैसे आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, गैस गैस प्रॉब्लम, ओबेसिटी प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, बॉडी पेन, ब्लड शुगर इनबैलेंस, यूरिक एसिड इनबैलेंस, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्या आने लगती है। तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो भोजन ले रहे हैं उसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट नहीं होने के कारण हमारी बॉडी को ये सिम्टम्स आ रही है, हमारी सेल हेल्दी नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से है, इस तरह से मैं भी इसको लेकर के इस तरह से अपने ए को फिट किया हूँ। और ये सर हैं, इनका भी हेल्थ काफ़ी प्रॉब्लम था, तो ये भी अपने आप को, अपने न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को ध्यान में रख के फूड को चेंज करके अपने आप को हेल्दी बनाए, और अभी डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह ये मैं बताना चाहूँगा, अभी वो नहीं है, कभी मैं इनसे बात भी कराऊंगा। तो ये थे सर, इन हार्ट का पेशेंट थे, इनका वेट हो गया था 115 केजी, और इनका 2 बार स्टंट लगा था हार्ट में। इन्होंने काफी प्रयास किया कि मैं इसको रोक लूं। तो इनका जो डॉक्टर थे, इनका जो पर्सनल डॉक्टर जो हमेशा इनका ट्रीटमेंट करते थे, उन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले अपने बॉडी को शेप में लाना होगा, तभी आप हार्ट को रोक पाएंगे, क्योंकि हमारा हार्ट उतना ही ऑपरेट कर पाएगा जितना हमारा आइडियल होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर के यहाँ पे और अपना हेल्थ को इम्प्रूव किया, और इनका जो वेट काफी हाई हो गया था, 36 केजी वेट को लूज किया है इन्होंने, और अब पूरा फिट है। मोराबादी में चल नहीं पाते थे, अब मोराबादी में दौड़ते हैं, चक्कर लगाते हैं। रांची रांची से हैं ये। तो इस तरह से इस पोषण को लेकर के अपने हेल्थ को फिट किया इन्होंने। तो ये है, तो इस तरह से हमारा
प्रोग्राम होता है और यहीं पे हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है। आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें, नील सुमन मैम आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। यहाँ क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला या कुछ और जानना चाहते हैं तो आप माइक को ऑन कीजिए और बोलिए। मैम माइक को ऑन कर लीजिए, बोलिए। थोड़ा सा और आपसे बात करना है, थोड़ा ज्यादा कष्ट आपको दिया हूँ आज। यस मैम, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, पूछना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आज का जो ये क्लास था बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, चलिए धन्यवाद। जी हाँ। और आप लोग क्लास में बने रहे हैं, मैं डेली इसी तरह का क्लास आगे प्रोसीड करूंगा और बहुत सारा जानकारी देना है हमें, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और जी कोई कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे क्या मैम? सुनबुल मैम। सर मैं ये जो मैडम थी ना उनसे पूछ रही हूँ कि अगर आप इसलिए कि आपको शर्म आ रही है आप सवाल नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है, क्योंकि आपको जो भी सवाल करना है आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये अभी आपने ज्वाइनिंग किया है, ये आपको और आगे तक हेल्प करेगा। जो जो आपको सवाल आपके मन में आ रहा है आप नहीं पूछ रहे हो, तो ये आपकी वो होगी कि आपने अपने ऊपर ठीक से आपने ट्राई नहीं किया या अपने ऊपर कोशिश नहीं कर रहे हो। तो आपको कोशिश करना है, इसलिए आपको जो जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है उस हिसाब से आप पूछ सकते हो कि मुझे ये करना है सर या नहीं करना है, या अगर नहीं करना है क्यों नहीं करना है, रीजन जानना जरूरी है। चलिए बहुत अच्छा सुनबुल मैम ने बोला। तो नील सुमन मैम, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकती हैं बेधड़क। यहाँ आपको हम लोग हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ हर जगह से लोग हैं, ठीक है। जी तो हाँ। ये मैम दिल्ली से हैं, ये बोल रही हैं बहुत अच्छा, इन्होंने भी अपना हेल्थ को जी ये किया है, प्रोग्रेस में लाया है और बहुत अच्छा कर रही हैं। तो बहुत अच्छा बोली सुनबुल मैम, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया मैम को। थैंक यू सर। ओके। तो नील सुमन मैम, यहाँ शर्माना नहीं है, यहाँ आप एकदम वीडियो में आना चाह रहे हैं, वीडियो में आ करके और बोलिए, सब कोई देखेंगे और सब मिलेंगे हम लोग तो और हेल्थ चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये बॉडी का सबका सिम्टम्स अलग अलग होता है। अगर आप लोग सब लोग एक दूसरे को हेल्प करना चाहेंगे तो जो अपना अपना जैसी प्रॉब्लम आएगी उसको कैसे हटाया जाए उसको हम लोग सीख सकते हैं यहाँ पे। जैसे सुनबुल मैम ने बहुत अच्छा बोला। और नील सुमन मैम अभी तो क्लास में 2-3 दिन से आ रही है ना, तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप टाइम का ध्यान रखेंगे, जो लिंक जाता है उसमें आपका टाइमिंग लिखा हुआ रहता है, उसी समय ज्वाइन करना है। और कभी नहीं होता है तो 2-3 बार ट्राई करना है, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो हो जाएगा। चलिए ठीक है। और और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। मुकेश शर्मा सर कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है। तो और कोई नहीं कुछ बोलना चाह रहे हैं? धन बहादुर सर का तो ऑडियो ही कनेक्ट नहीं हुआ है तो सुन नहीं पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आप ऑल पार्टिसिपेंट को कि आप लोगों ने सुना। और इसी तरह से आप लोग को समझना है कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को जब फ्यूल सिस्टम सही करेंगे तो हमारे जो सिम्टम्स आने वाले हैं वो धीरे 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 रिमूव होंगे। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में वन टाइम में कोई डिजीज इंटर नहीं करता है, वो डिजीज इंटर करने के लिए हम लोग मौका देते हैं और हम लोग पोषण नहीं ले पाते हैं, सही पोषण नहीं ले पाते हैं जो डेली की जरूरत है हमारे बॉडी को।
इसी के कारण हमें परेशानी होती है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपको 50 किलोमीटर जाना है बाइक से या कार से, तो उसकी एक माइलेज होती है कि 1 लीटर में बाइक हो सकता है 50 किलोमीटर जाए और कार हो सकता है 20 किलोमीटर जाए। तो आप 20 किलोमीटर कार को लेके जाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 लीटर पेट्रोल उसके लिए चाहिए, जो उसका माइलेज हो। तो माइलेज के अकॉर्डिंग वो फ्यूल चाहिए, तभी जाके वो रन कर सकती है। तो ये रहा मशीन। तो मशीन का और ह्यूमन बॉडी का हम लोगों ने कंपैरिजन किया, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि मशीन से कहीं 10 टाइम्स ज्यादा हमारी बॉडी रन करती है। 10 टाइम्स का हजारों टाइम्स बोल सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो कभी बंद नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं, जब हम लोग पृथ्वी पे आते हैं, उसके बाद से हमारा जो ये है कभी बंद नहीं होता है, ये हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए इस पे गौर करना है कि हम लोग क्या ले पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से सुने और समझ चुके होंगे। एक कुणाल किशोर राम जी हैं। गुड इवनिंग सर। अभी अभी जस्ट आए, शायद सुन नहीं पाए होंगे। कुणाल सर, आप माइक को ऑन कीजिए। कुणाल सर सुन पा रहे हैं? अच्छा अच्छा, वो नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, ओके, गुड नाइट ऑल। और मिलते हैं हम लोग मॉर्निंग हेल्दी ब्रेकफास्ट सेशन में एक टॉपिक के साथ। तो तक सबको गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।